मामू जी साधु का भेष बन करके आया था और मामू जी ने वो साधु का रूप में मेरा कौर कलेजी मांग करके वो हरामजादा अपने घर को गया, ऐश कर रहा है। आज उसके बदला में मैंने लाखों साधु संत महात्मा को मैंने माँ दुर्गा का मंदिर में जाकर के बलिदान दिया। अच्छा ये बात। और वो हरामजादा ऐश का जिंदगी अपने उड़ियल किला में काट रहा। बात सही है रुद्र सिंह कि पूर्व जन्म से हम लोगों पर लगा हुआ रहता है मामा महल। कब ऐसा मौका मिलेगा राज महोबा को विध्वंस कर देंगे। आज उसको जिंदा नहीं छोड़ना है, उड़ियल किला में जा करके आग लगा देना है। उसका जितना बाल बच्चा है सबको बक्सी झोंका करके मार देना है। हरामजादा को जिंदा नहीं छोड़ना। रुद्र सिंह जिस तरह मेरे घर को बर्बाद किया है, मेरा खानदान है, इसलिए क्या मैं अगर मामा महल को सर काट करके दरबार में नहीं टांग दे तो फिर मेरा नाम आलहज। और इतना ही तक नहीं, वो जा करके अग्निकुंड में अग्नि सिंह राजा के साथ भाभी का दोला हरामजादा झूठ मुटका करके उठवा करके ले गया है। इंद्र सिंह भाई साहब सारा परिवार मिल गया। रानी भी भटक रही थी, इसी जंगल में बेटा भी भटक रहा था। आज सारा परिवार मिल गए। करिया पार नाम पिताजी शरण हो तो करिया पार नाम पिताजी हम हो चाहरे इसी होकर के अग्निकुंड चलना है। मतलब इधर से हाँ, और अग्नि सिंह को हरामजादा को जिंदा नहीं छोड़ना है और वहां से भाभी का दूल्हा उठा करके राजमोहबा भी लेकर के चलना है। ठीक है रुद्र सिंह, अगर ऐसी बात है कि नहीं भाई साहब जंगल से जंगल इधर ही चलना है, राजमहोबा जब तक रानी को लौटा करके नहीं लेंगे तब तक राजमहोबा नहीं जाएंगे। क्योंकि राजमहोबा का आदमी अगर कोई देखेंगे तो फिर जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए ऐसे हो करके जाएंगे। अभी तो सारा परिवार सेना समझिए। अरे सेना क्या जरूरत, हम दोनों भाई का अकेले काफी है। चलिए ठीक है रुद्र सिंह, चल बेटा। अरे लोया ना पेला तया मके सुनो
ऐसा कौन मेरा दुश्मन आ गया है कि मेरे दरबार को पता नहीं कहाँ छुप कर बैठ गया है। अब महाराज आता यावा अरे सबसे पहले इससे पूछा जाए कि ये दरबार का द्वारपाल है या ये राज का ये मालिक है। कहाँ हो तुम्हारा घर में? चलो जाओ। सबसे पहले तो तुम ये का बताओ कि ये कौन सा राज है। ये हाँ, ये अग्निकुंड है। अग्निकुंड है। हाँ, राजा का नाम अग्नि सिंह। अग्नि सिंह है कहाँ? देख सामने में खड़ा है। तुम ही अग्नि सिंह। रुदल सिंह भाई साहब बिल्कुल चारों तरफ पहरा कायम कर। हिले मत, हिला दूंगा, भांग घोर करके पिला दूंगा। क्या बात है? क्या बात है? कान में लगा करके बोल, सर झुका के बोल, वरना सर काट लेंगे बेहुदा कहीं का। कैसे मैं सर झुका लूं? इसमें मेरा गलती क्या है? गलती क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं है। नहीं, किसी अवला नारी का साला तूने सोया हुआ में से दोला उठा करके लाया है? ऐसा कभी होगा नहीं कि कहीं लाएंगे। नहीं लाया है। नहीं। तुम्हारे महल में या दरबार में है या कि नहीं है? कहो नहीं है। अगर साला औरत के सहारा लेकर के छतरी का लाता रे। अगर तुम्हारे भाजों में दंगता, भुजाओं में ताकत था तो उसको जगा करके उठा कर ले जाता। रानी है तो क्या साला तुझको पसीना पसीना उतार देता। ये अगर तुम अपनी माँ का दूध पिया है, अग्नि राजा से तुम फैसला कर ले और जाकर के महल में तुम देख हैरानी तुम्हारा के लिए। देख शेर पाल रखा हूँ शेर। अरे इससे लड़ने के लिए तो मेरा बेटा इंदर सिंह। देख मुझसे बात कर रहा, मुझसे। मैं जिसका बाप साला कभी नहीं गया उसका बेटा चला है साला कवाली। अरे मैं तुम जैसे कीड़ा मकोड़ा से युद्ध करेंगे। कीड़ा मकोड़ा से क्या करोगे? दीवार पर रेंगने वाला छपकली मगर मस्त बैर करता है। फैसला करेगा, फैसला रे इंदर सिंह। चलो बहादुर चलो जी। हे रखिन कर मैया रे सोनी घर में। अच्छा हे रे सोठियाती बना के रखा और फैसला कर तेरे बाबू अग्नि से। शाबाश चोर का बच्चा चलो। से छतरी का शाला वो भी देखेंगे। चले धोसारा रे मर्दना। ये किधर भक्ति देता है? जल्दी वो तारा जोर अगर साला तुम माँ का दूध पिया है बेटा, हाँ। चल मैदान में उतर के फैसला कर ले। अगर ना डब्बा का दूध पिया है तो बीबी जैन चिंता। अग्नि सिंह अपनी माँ का दूध पिया है, कोई डब्बे का दूध नहीं पिया है। किसी शहर बाजार में हमारी माँ दूध बेची नहीं है। अगर तुम माँ का दूध पीता है हिजरा का औलाद तो तुम मेरे भाभी का तोला उठा के नहीं लगा। इधर देख चोर का बच्चा साला चुकुड़ बुकुड़। दादी सारे हो जाइए, चल फैसला कर। फैसला करना है। हाँ। चल उतर। तेरी माँ को दादा। शाला राजमहापा पर रुदल सिंह के रहते हुए कोई साहस भी किया तो अरब दादा को सांस को बंद कर देंगे। भाई साहब भाभी किस जगह है
यह पता करना है। इंदल सिंह को बुलाओ। इंदल सिंह, इंदल सिंह, महल में देख। देख साला कहाँ छुपा कर रखा है। अगर कहीं हुए हुआ तो ताला तोड़ करके, किवाड़ तोड़ करके रानी को उठा के लिया। अब तुरंत माँ से मुलाकात करेंगे। ठीक है। मैया है गे सुन ले यार दिया गे हम रोने की बात हुई। नहीं बाबू, अब रोना नहीं है, अब खुशी होती। किसी दूसरे इंसान की बात में आकर के मेरे स्वामीनाथ को तुमने हत्या कर दिया। दूसरे इंसान के साथ नहीं थे। भविष्यवाणी को इंसान अगर जानेंगे तो उसके ऊपर काल कभी नहीं मर रहा है। मैंने महात्मा की इज्जत की, प्रतिष्ठा की, उसकी मान सम्मान की, लेकिन ये नहीं जानती थी कि ये सत कराकर मेरे देवर को मांग लेगा। मैंने अपनी इंदल सिंह को देने के लिए तैयार हो गई कि कहिए महात्मा बाबा मेरे बेटा संतान एक है, कोख में मैं अपने बेटा को हत्या करके कोख कर दे देती हूँ। लेकिन वो जोगी महात्मा एक शर्ती नहीं माना और तुमसे मैं कभी बता भी नहीं सकी, इसीलिए कि जिस टाइम देवर की नाम मेरी जुबान पर आती थी तो कलेजा दो टुकड़ा हो जाता था।
और मैं ये तुझे विधवा रूप में देखने के लिए नहीं चाहती थी, इसलिए न तुमसे मुलाकात की ना तुझे बता सकी। बहन, वो पल था गुजरने वाला, गुजर गया। अब आगे चल, मोहबी किला में सब आदमी मिलकर के रहूंगी। कोई भी क्षत्रिय आएगा या कोई जोगी महात्मा आएगा, उससे पहले जोगी महात्मा की जांच पहचान की जाएगी और दरबार में सारी बतावन की जाएगी महल की, और किसी जोगी महात्मा को नहीं दिया जाएगा। कुछ नहीं, आज से राज महापा में भिक्षा देना किसी को बंद है। ठीक करे। चाहे साधु हो, संत हो, जोगी हो, महात्मा हो, लंगड़ा हो, लुला या मेरा मरा हुआ बाप क्यों नहीं आ जाए, किसी को भिक्षा देना नहीं है। अगर जो आदमी राजमहल में किसी भिखारी को भिक्षा दान दे दिया, अगर ऐसा संकट फिर छा गया, तो वो भिक्षा को भीख देने वाली को मैं जिंदा नहीं बचने के लिए दूंगा। नहीं तो संकल्प ले ले कि आज से मैं किसी को भिक्षा राजमहल में नहीं दूंगी। ठीक है देवर जी, जो कहेंगे आप, मैं मानूंगी आपकी बात। आज देख, माया के जाल में तुम्हें फंसा करके कितना बड़ा हुआ विश्वघात किया राजमहल के ऊपर। कोई साधु नहीं था, वह मामू जी था। क्या हाँ, मामू जी थे? वही हरामजादा दुश्मन था। इतना बड़ा छल किया वो। सारी बतावर को देखते हुए दुश्मन कभी अपना दाव नहीं छोड़ता है। वो देखते रहता है कि दाव मुझे कब मिलेगा, उसके बाद मैं उसे चैन से ना जीने के लिए दूंगा, ना चैन से उसे खाने के लिए दूंगा। दुश्मन लगा हुआ रहता है कब मुझे मौका मिले, मौका का फायदा उठा लो। यही काम किया है। तो ठीक है, हम लोग चले मोहबी किला। मोहबी किला में विचार करके फिर कोई डिसीजन लेंगे। ठीक है। सुनेगा जाओ की बात, चल गई भूल आगे सुनेगा जाओ की बात, चल भूल आगे सुने काली मां, चल चल कपड़े वाली सुने काली मां है कपड़े वाली, चल गई भूल मोहबी आगे रात, चल गई भूल आगे जब मोहबी गई बल्ला गई आसमान, सुन गई परम आदरणीय दो ग्रामीण भाइयों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बुजुर्गों, माता बहनों, अब यहाँ से हम सारा परिवार मिलजुल गए हैं। सारा परिवार इकट्ठा हो गए। वापस जो पिछड़ा हुआ था, सारे आदमी मिलके अपने घर आ गए हैं। ठीक है, फिर रात्रि के 9 बजे से इसी रंगमंच पर फिर अल्लाह ताला का कार्यक्रम दिखलाया जाएगा। तब तक यहाँ से